सो भाई कैसे हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और हमारा रुपेश ऑन ड्यूटी का यही लक्ष्य है कि अब आपको सिलेक्शन दिलाना ही है, चाहे जो भी हो जाए। अब हमें सिलेक्शन दिलाना है और खुद भी सिलेक्शन लेना है भाई। अब हमारा दो ही मोटो है, ठीक है। तो अभी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ बेसिकली, आप लोग को पता है कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी यूजी में सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर से क्वेश्चन बने हैं वो दो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। एक मेमोरी से बना है और एक जो बना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बना है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं, आप लोगों को पता है। तो इसीलिए आज हम लोग पूरा का पूरा मेमोरी देखने वाले हैं। ये सारे आप मेमोरी का अगर देख लेते हैं तो पूरी की पूरी जो मेमोरी है आप लोगों की एकदम मतलब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और आप लोग को ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेमोरी का। यहाँ पर हम लोगों ने 12 पेज का लिखा है, देखो कितना खूबसूरत से बनाया है मैंने। आप लोग देख सकते हो हर एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं और कोई बुक लेने का रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा, कुछ भी ऐसा लेने का रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा। आपने अगर ये वाली पीडीएफ कर लिया तो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ रहेगा। अच्छा लगेगा क्लास तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर लाइक नहीं रहता है ना तो कॉन्फिडेंस एकदम कैसा रहता है। मतलब अभी कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ है ना, अगर लाइक आ गया, मान लो यहाँ है, लाइक अगर आ गया तो यहाँ चला जाएगा, और लाइक नहीं आता तो यहाँ आ जाता, फिर अगला वीडियो बनाने का एकदम मूड खराब, मतलब मन नहीं करता है, मतलब बहुत हिम्मत करना पड़ता है फिर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर मेमोरी को समझते हैं कि भाई आखिर मेमोरी होती क्या है, ठीक है। जैसे कि आप मानो कि आपको एक घर जाना है, सपोज दैट आपको मैंने बोला कि यार एक काम करो, आपको अपने घर से स्टेशन जाना है, ठीक है। एंड स्टेशन का आपको रास्ता पता है, सब कुछ पता है, आपके पास बाइक है, ठीक है। आपने बाइक उठाया और बाइक से चल दिया, ठीक है। ये कार बन गई एक्चुअली। तो आप तभी जा सकते हो, मान लो गूगल मैप ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं है चीज़ें, ठीक है। आप अपने दिमाग से जाओगे तभी आप जा सकते हो जब आपको वहाँ का रास्ता पता हो। ये रास्ता कहाँ से आप लोग को मिलता है? ये आपको अपने ब्रेन से मिलता है, राइट। आपके ब्रेन में जो है वो स्टोर है, याददाश्त जो याद है कि कैसे कैसे रोड है, क्या जाना है, वो स्टोर है। उसी तरीके से कंप्यूटर का होता है, जो मेमोरी होता है वो उसका याददाश्त है कि किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सब याद कौन रखे? वो मेमोरी याद रखता है। तो मेमोरी जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, एक टेम्पोररी मेमोरी होता है और एक होता है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। जो टेम्पोररी मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल नेचर भी बोलते हैं और परमानेंट को नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कहने का सेंस होता है कि वोलेटाइल का मतलब कभी भी इंग्लिश में भी अगर आए कहीं भी कि भाई वोलेटाइल शब्द दिया हुआ है, तो वोलेटाइल होता है जो जो चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? जो चेंज हो सकता है। और वहीं नॉन वोलेटाइल होता है जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, एकदम फिक्स रहता है। तो जो टेम्पोररी होता है ना, जैसे पावर ऑफ हुई, जैसे मान लो कि आप कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है, आपका कंप्यूटर है, जैसे ही आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, बिजली चलेगी, तो अब मान लो कि आपने फाइल सेव नहीं किया हुआ था, तो फाइल सेव नहीं किया था तो वो दोबारा जब खोलोगे अपने कंप्यूटर को तो वो फाइल वहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ सेव नहीं किया है। तो जब मान लो कि करेंटली कोई काम चल रहा है तो वो काम हमारा एक मेमोरी पे चलता है, और जब वो हम लोग सेव कर देते हैं वो हमारा एक और दूसरे मेमोरी पे चला जाता है, ठीक है। तो जब अब बात करते हैं कि भाई जब आप काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो कहाँ पे काम करता है? वो रैम पे काम करता है। और वहीं अगर परमानेंट मेमोरी की बात करें तो आप यहाँ पर रोम लिख सकते हैं। अभी हम लोग हार्ड डिस्क ये सब के बारे में बात करेंगे, बट अभी यहाँ पर रोम आप लोग याद रखो, ठीक है। रैम के बारे में बात करते तो भाई रैम का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि हर एग्जाम में आप देखो रैम और रोम का फुल फॉर्म कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक टेम्पोरली, अभी आपको बताया कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अगर कंप्यूटर बंद हुई तो आपकी फाइल खत्म हो गई, ठीक है। तो ये एक टेम्पोररी वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होते ही इसका डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर भी सेम चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है इस मेमोरी को। अब देखो अभी क्या रहता है, दो मेमोरी होते हैं, ठीक है, एक रोम होता है, एक रैम होता है। मान लो सीपीयू है, सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा? रैम को एक्सेस करेगा। अभी कैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, सब ये सब अभी अभी मत याद रखो, अभी बस ये याद रखो रैम और रोम को। तो वो रैम के पास जाता है, सबसे पहले वो रैम से एक्सेस लेना चाहता है, लेकिन अगर रैम के पास डेटा नहीं है तभी वो रोम के पास जाएगा। अगर उसको रैम के पास ही डेटा मिल गया तो फिर वो कहीं ना जगह सीपीयू डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है? डायरेक्टली एक्सेस करता है इस मेमोरी को। इंटर कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होता है, ठीक है, डेटा रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। अब यहीं पर ना दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होता है डायनेमिक मेमोरी, एक होता है स्टैटिक मेमोरी, ठीक है। सबसे पहले इसके फीचर्स को समझ लेते हैं।
ये सस्ता होता है, स्लो होता है, और ये कैपेसिटर प्लस ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है। देखो मेमोरी में ना ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि मान लो कि मेरा घर जो है वो मुंबई है, तो वो जो एड्रेस है वो इस फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। एड्रेस भाई रुपेश का एड्रेस कौन सा है, मुंबई है। नहीं नहीं, एड्रेस वहाँ पर कैसा लिखा रहता है, मान लो ऐसा है, एड्रेस और रहेगा 01011 बिट फॉर्मेट में, ये जो रहती है वो रहती है बाइनरी फॉर्मेट में रहती है डेटा। तो अब जो डेटा कैपेसिटर, मान लो ये 1 का मतलब होता है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज रहेगा, वहीं जो 0 है वो चार्ज नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है डायनेमिक रैम में, धीरे धीरे क्या होता है कि इसका जो चार्ज होता है ना वो खत्म होने लगता है, ठीक है। तो दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब दोबारा इसको चार्ज करना पड़ता है। जैसे चार्ज खत्म होता है फिर से इसको चार्ज करते हैं, तो इसलिए ये इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटा कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, वरना डेटा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछे कि ड्रम है भाई, जो डी रैम है और जो एस रैम है, ठीक है, स्टैटिक रैम, देखो याद कैसे रखना है। स्टैटिक मतलब होता है कोई चीज़ें शांत, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसा डेटा है वैसा ही सेम रहेगा, इसमें कोई भी डेटा लीक नहीं होगी। तो अगर ये डेटा लीक नहीं होती है, डेटा लीक नहीं होगी, अगर ये डेटा लीक नहीं होगी तो यानी कि डेटा कौन सा लीक हो रहा है, डी रैम देन, ठीक है। डी रैम क्या हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि डेटा कौन सी लीक होती है, डेटा कौन सा लीक नहीं होता है। तो अब मुझे आप ये चीज़ बताओ कि अगर यहाँ पर डेटा लॉस होता है, ठीक है, डेटा लीक होता है, और यहाँ पर डेटा जो है वो लीक नहीं होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि फास्टेस्ट कौन सा होगा, डी रैम होगा या एस रैम होगा। भाई डी रैम ऑलरेडी जो है वो क्या कर रहा है, स्लो चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, लीक कर रहा है डेटा। तो अब अगर हमको डेटा चाहिए तो वो तो ऑलरेडी पहले लीक, अभी देखो ऐसा मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक ड्रम है, क्योंकि डी रैम है तो एक ड्रम जैसा मान लो, एक बंदा आया, इसे कोई डेटा यहाँ से चाहिए, एक ड्रम यहाँ पर है, एक ड्रम यहाँ पे है, ड्रम बी, ड्रम ए, यहाँ पर ना डेटा लॉस हो गया। अब डेटा को वापस आने के, मैं आपको याद कराने का बस बता रहा हूँ, वापस डेटा आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, मान लो 1 मिली सेकेंड ही लगा, बहुत एकदम बहुत कम। और वहीं पर यहाँ पर ऑलरेडी डेटा था, कोई डेटा लीक नहीं हुई, तो यहाँ पे बंदा आया डायरेक्ट और यहाँ से डेटा ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। बस ये याद करने का तरीका है, जिससे अब आपको क्या हो गया कि आपको अगर कोई पूछे कि भाई डी रैम फास्ट होता है, एस रैम फास्ट, आप तुरंत बोलोगे अच्छा एस रैम में लीक नहीं होता है ना, क्योंकि ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब लीक नहीं होगा। अब ये स्टैटिक है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फास्टेस्ट हो जाएगी, ये स्लो वाली हो जाएगी, राइट। स्लो कौन सी होगी, डी रैम। इसलिए इसको नॉन रेफ्रेशिंग मेमोरी बोलते हैं कि इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है बार बार, और ये फास्ट होती है, एक्सपेंसिव भी इसलिए होती है ये। और यहाँ पे जो यूज़ करते हैं कैपेसिटर यूज़ नहीं करते। आप अगर डी रैम में देखो कैपेसिटर, आप लोग को अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली जब इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो थोड़ी देर के लिए चार्ज रहता है, फिर वो आप उस चार्ज को यूज़ कर लेते हो, तो इसीलिए वो कैपेसिटर है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या, फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर तो यहाँ भी यूज़ करते हैं, और कैसे मेमोरी में यूज़ होती है ये, ठीक है। अभी कैसे मेमोरी आएगी, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे मेमोरी भी क्या होता है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। क्यों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आपको पता है कि भाई डेटा जो होनी चाहिए वो लॉस नहीं होनी चाहिए, राइट। सुपर कंप्यूटर में और कैसे मेमोरी में यूज़ करते हैं। डेटा बिना रिफ्रेश के भी सेफ रहता है, इसलिए स्टैटिक कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। डी रैम क्या हो गया, चीप हो गया, स्लो हो गया, नीड्स रिफ्रेश हो गया, कमर्शियल कंप्यूटर्स पे यूज़ करते हैं। वही ये फास्ट है, एक्सपेंसिव है, कोई तरह का रिफ्रेश नहीं है, कैसे पे यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं रोम पे, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है भाई। तो देखो ऐसा मेमोरी जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। रीड मतलब क्या होता है कि बता रहा हूँ, पहले ये देखो, रोम एक पहले तो ये देखो रीड ओनली मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है। और वहीं रैम का भी तो फुल फॉर्म हम लोग क्या देखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अरे हाँ भाई, रैंडम एक्सेस क्या है यार, तुम ये देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी यार, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट या इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। जो डेटा ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है वो सिर्फ आप उसको देख सकते हो, आप उसको ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार मैं उसको चेंज कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस जो बूटिंग होती है या बायोस होती है, फिर रोम स्टोर होते हैं। अब आप लोग पूछोगे यार भैया बायोस क्या होती है यार, ये अब बहुत मतलब हम लोगों को पता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, लेकिन होती क्या है भैया ये। देखो हम सबको पता है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, मान लो कि आपके पास एक कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा, जो आपके पास विंडोज़ 10 होगा या विंडोज़ 11 होगा या विंडोज़ जो भी आपके पास है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे चीज़ें डालोगे, विंडोज़ में सब कुछ दिखेगा, ये काम करे, कर्सर काम करेगा, हर चीज़ काम करेगा, एप्लीकेशन खुलेगा, ये खुलेगा। लेकिन
ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने खोला? आप जब यहाँ पर अपने कीबोर्ड को जोड़ रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में सीपीयू में, तो इन सीपीयू और कीबोर्ड को कौन जोड़ा? यहाँ जो आपके माउस है रखी हुई, तो ये माउस को किसने जोड़ा? ठीक है, समझो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने ऑन किया? तो ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं बायोस में, कि बायोस पहले चेक करेगा कि भाई कीबोर्ड और सीपीयू जो कनेक्टेड आपने किया है वो कनेक्टेड है नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से चालू होगा, माउस कनेक्टेड है नहीं है, जो जो चीज़ उसको रिक्वायरमेंट चाहिए एक सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें वो देखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई रोम के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली रोम के जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, एम रोम, मास्क्ड रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, यहाँ पे ई पी रोम, ठीक है, और डबल ई पी रोम। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इसके बारे में और इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसी से कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। एम रोम बेसिकली होता है कि जैसे मान लो कोई मशीन है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कोई मान लो फैक्ट्री में एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन में ना इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी कि भाई ये मशीन कैसे काम, जैसे आप लोगों को पता है फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन होते हैं जो प्रोग्रामेबल ऑलरेडी उसमें लिखा रहता है कैसे काम करेगा। तो क्या होता है, जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं मशीन को, ऑलरेडी एक चिप रहती है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, मतलब ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के से, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तभी उस टाइम वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। वहीं पी रोम क्या होता है कि हमें जब मान लो कि एक डिस्क है हमारे पास, समझ लो जैसे पहले मूवी का एक डिस्क आता था ना, समझ लो इस मूवी में ना हम एक मूवी जो है इसमें अपलोड कर दिए, ठीक है, इस मूवी एक अपलोड कर दिए, अब ये मूवी इससे इरेज नहीं हो सकता है, ठीक है, और दोबारा कोई और मूवी हम इसमें ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये यूज़र करता है, ये क्या करता है, यूज़र करता है, इसमें कोई भी चीज़ें ऐड करनी तो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन एमरोम क्या है, वो पहले से ही उसमें डाली हुई चीज़ें रहती है, ठीक है, बल्कि यहाँ और पी रोम में क्या होती है कि आप ऐड करते हो, तो सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते आप उसमें, ठीक है। वहीं ई पी रोम की अगर बात करें तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या क्या है, यहाँ तो फैक्ट्री में ऑलरेडी सेटेड है, यहाँ पर जो है आपने एक बार कर सकते हो, एक बार, लेकिन अब आपको दोबारा करना है, देन कैसे करूँगा यार, तो यूवी लाइट्स आप इसको इरेज करते हो और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रीप्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट विंडो होता है चिप में यूवी लाइट के लिए, ठीक है, लेकिन आप क्या, आपके लिए पॉसिबल है कि आप यूवी लाइट यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे? नहीं, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है मैं कि मैं जाऊँगा भैया आप इसको डिलीट कर देना, तो मेरा अभी मान लो कोई फोल्डर रहता है या कोई फाइल रहता है आपके फ़ोन में ही है या समथिंग कुछ है, आप उसको डिलीट करने के लिए पहले क्या यूवी लाइट उस पर लगाते हो, सीधा डिलीट कर देते हो ना, वो कैसे डिलीट होता है, राइट। तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी से इरेज होता है, स्पेसिफिक पार्ट इरेज कर सकते हैं सेलेक्टिवली, ठीक है, इसको डबल ई पी रोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत हो तो पहले बताइए, हम लोग 10 सेकंड का यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गया है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल और ROM फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत इसमें? अब बात कर लेते हैं भाई कि फ्लैश मेमोरी के बारे में, ठीक है। अब ये मत पूछना यार कि ई पी रोम का क्या मतलब, क्योंकि देखो ये ई है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, और बाकी सेम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी सेम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्लैश मेमोरी क्या होता है भाई। फ्लैश मेमोरी के बारे में तो जानना पड़ेगा। जो आप यूज़ करते हो इसमें, जैसे जो यूएसबी आपने देखा होगा या पेन ड्राइव आप यूज़ करते हो, तो उसमें एक फ्लैश मेमोरी यूज़ होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जो है वो एक फास्ट टाइप है ई पी रोम का, मॉडर्न स्टोरेज का बैकबोन है। बस इतना याद रखो कि वो जो पेन ड्राइव आप यूज़ करते हो, SD कार्ड जो फ़ोन में यूज़ करते हो, SSD कार्ड यूज़ करते हो, ये सब क्या होता है, वो ई पी रोम में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई शैडोइंग और कैशे मेमोरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो शैडोइंग क्या होता है, बेसिकली शैडो आप ये समझ सकते हो कि जब बायोस जो है, ठीक है, मान लो कि बायोस जो होता है वो रोम में होता है, ठीक है, और CPU जो होता है वो डायरेक्टली आपको एक्सेस पता है कि रैम में सबसे पहले एक्सेस करता है, राइट।
समझो, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल ज़्यादा टर्म में घुसोगे तो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी। आपको समझने के लिए कि भाई क्या क्या चीज़ें क्या होती है, शैडोइंग कभी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो रोम जो आपको पता है कि ये एक नॉन वोलेटाइल है, राइट। नॉन वोलेटाइल मतलब कि इसका डेटा जो होता है लाइट जाने के बाद इरेज नहीं होता है। तो अब मान लो कि रोम इरेज नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे कि जो भी यहाँ पर अभी मान लो कोई एक बैंक जाते हो आप, ठीक है, बैंक में होता है लॉकर। आपके घर का लॉकर चोरी हो सकता है, राइट। आपके चोर आया और आपका घर घुसा और वहां पर लॉकर से आपके पैसा लेके भाग गया। लेकिन रोम में क्या होता है कि भाई मान लो लॉकर जब आप बैंक में किसी लॉकर में खुलवाते हो तो वहां पे क्या होता है, एक चाबी आपके पास रहती है, ठीक है, एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है। जब दोनों चाबी जाती है तभी जाकर क्या आपका लॉकर खुलता है, ठीक है। हो गई बात ये चीज़ें। अब लेकिन लॉकर से अगर आपको कोई सामान चाहिए होगा ना बैंक वाले लॉकर से, तो वो आपको लंबा प्रोसेस रहता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस मतलब स्लो काम करता है वो, राइट। अब घर के जाते हो, घर में ये अलमीरा खोलते हो, लॉकर खोलते हो, पैसा निकाल लेते हो, लेकिन क्या सेम थिंग आप बैंक में जा करके सेम थिंग कर लोगे? उतने ही जल्दी से नहीं करोगे ना। उसी तरीके से रोम में डेटा सेफ चाहिए। अब डेटा सेफ चाहिए तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है उसके कारण, ठीक है। ताकि वो स्लो हो जाए तो उसका डेटा जो है वो लीक ना हो। वहीं रैम क्या है, रैम में भाई डेटा जो होता है फास्ट मूव करता है। तो शैडोइंग क्या करता है कि अब मान लो सीपीयू कभी कभी नहीं, हम लोग बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको ऑन होने में, तो बेसिकली शैडोइंग क्या करता है कि ये जो बायोस वाली चीज़ है ना, टेम्परली वो क्या करता है रैम में डाल देता है। अब सीपीयू जो है वो रोम को एक्सेस ना करके, क्योंकि रोम तो स्लो है, अब वो एक्सेस करने लगता है रैम को। अब रैम को अगर एक्सेस, क्योंकि रैम में हमने टेम्परली क्या कर दिया, बायोस दे दिया, तो वो रैम से हर चीज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लेकर के चेक करने लगा, और वो स्पीड से हमारा परफॉर्मेंस मतलब स्पीड से हमारी जो स्टार्टिंग वाली सिस्टम है वो स्पीड से हो गया और सिस्टम हमारा जल्दी से खुल गया, ठीक है। हमारा कंप्यूटर जो है जल्दी से खुल जाता है, इस ये होती है, ठीक है। तो रोम स्लो होता है, अभी आपको बता दिया रोम क्यों स्लो होता है। इसलिए स्टार्टअप के टाइम बायोस को रोम से रैम में कॉपी किया जाता है ताकि स्पीड फास्ट हो जाए। इस प्रोसेस को शैडोइंग बोलते हैं। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब कैशे मेमोरी क्या होती है भाई? सबसे पहले तो कैशे मेमोरी जो होती है बहुत फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के पास होती है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करती है। इससे सीपीयू को बार बार रैम से डेटा नहीं लेना पड़ता है, प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज होती है। अब आपको थोड़ा सा चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैं एक आईटी सेक्टर में डेवलपर हूँ, तो उससे सेंस से आप लोगों को समझाता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को टेक्निकल टर्म बहुत अच्छे से समझ आएगा। कि मान लो कि जैसे कि ये रहा, ठीक है, इसमें डेटा है रुपेश कुमार, ठीक है, रुपेश है, रूपा मत कर देना, रुपेश कुमार है, मेरा सारा एड्रेस फ़ोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्यों एक बंदा आया, एक बंदा बोलता है यार मुझे ना रुपेश कुमार का एड्रेस चाहिए, तो वो यहाँ पे गया, रुपेश कुमार का एड्रेस लिया, ये रैम है मान लो, वो यहाँ गया, रुपेश कुमार का डेटा लिया और आकर के दे दिया। फिर एक बंदा गया, ठीक है, फिर एक और इसमें मान लो आपका भी नाम है, जैसे अमित का नाम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और नाम लिख देते हैं, ठीक है, आकाश का नाम लिख देते हैं। तो रैम में पहले वो जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले कॉन्टैक्ट में जाएगा, वहाँ पे देखेगा अच्छा रुपेश कुमार है, अमित है, आकाश है, वो तीनों को देखेगा और फिर बोलेगा आपको क्या है, किसका नाम चाहिए, अमित का चाहिए था, ठीक है लीजिए अमित ले लिया। इसी तरीके से मान लो 100 नेम है। अब जब काम चल रहा था, यहाँ पे काम चल रहा था, मान लो बार बार इसके पास लोग आ रहे थे, लोग आ रहे थे, लोग आ रहे थे, इसने एक चीज़ गौर किया, अरे यार बार बार आ रहा है ना, तो दो बंदे का नाम ना बार बार लिया जा रहा है, एक रुपेश का लिया जा रहा है, एक अमित का लिया जा रहा है। एक काम करते हैं, ये रुपेश और अमित को ना रैम से हटा करके हम किसी एक ऐसे मेमोरी में रख लेते हैं जहाँ सिर्फ हमको रुपेश लेना पड़ेगा और अमित लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अभी ये जब जा रहा था देखने के लिए तो इसको 100 में से ढूंढना पड़ रहा था भाई रुपेश कहाँ है और अमित कहाँ है, बराबर। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब सिर्फ उसको रुपेश और अमित यहाँ पर से लेना पड़ जाएगा। तो ये ज़्यादा फास्ट होगी, ये ज़्यादा फास्ट होगी, बताओ। तो कैसे मेमोरी, इसी को कैसे मेमोरी बोलते हैं कि बट टेम्परली हमने क्या किया, वो डेटा को अपने पास रख लिया जो बार बार यूज़ हो रहा है। तो बार बार जब जो डेटा को यूज़ हो रहा है तो हमको बार बार रैम के पास नहीं जाना पड़ रहा है उस डेटा को लेने के लिए, हम अपना एक मेमोरी रखें और उसी से बार बार वो सारे डेटा लेते चले गए। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी चीज़ें कि किस तरीके से करता है काम, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से आप लोग को समझ आएगा। मान लो आपके पास एक कार है और एक बाइक है, ठीक है। अब घर में क्या हुआ कि शादी कुछ फंक्शन है सपोजेड, तो अब आप
यार हमेशा तो कार नहीं निकाल सकते हो ना, हमेशा कार नहीं निकालोगे। ठीक है, मान लो आपके गैराज है यहाँ पर, ठीक है गैराज है, और अच्छे से समझ आएगा, गैराज है, यहाँ पर कार है, यहाँ पर बाइक है। तो आप क्या करते हो, बाइक को जब फंक्शन कुछ हो रहा तो क्या आप बाइक को गैराज में पार्क करके रखते हो? नहीं रखते हो ना, बाइक को आप निकाल के रखते हो बाहर, की भाई जैसे बाइक का जरूरत पड़ेगा हम बाइक लेंगे और निकल जाएंगे। यही करते हो ना, कैसे मेमोरी भी यही करता है, मतलब सीपीयू भी यही करता है कि भाई क्या करता है, बाइक को अपने कैसे मेमोरी में रख लेता है कि जैसे ही कैसे मेमोरी हमको बाइक का जरूरत पड़ेगा हम सिर्फ कैसे मेमोरी में जाएंगे और लेकर के निकल जाएंगे, बस यही है भाई। ठीक है, इसी में 3 टाइप का होता है, एक L3 होता है, एक L2 होता है और L1 होता है। बस आपको इतना याद रखना है इसमें कि L1 जो है वो सबसे फास्ट है और L3 जो है थोड़ा स्लो रहता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। और ये स्मॉलेस्ट होता है और ये बिगेस्ट होता है। ठीक है, L3 बिगेस्ट होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने का रिक्वायर्ड नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। सेम चीज़ हम लोग वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं। जब रैम फुल हो जाती है तब हार्ड डिस्क या का कुछ पार्ट रैम की तरह यूज़ होता है, जो वर्चुअल मेमोरी या एक्सटेंड रैम बोलते हैं। देखो आप लोग को पता होगा कि मान लो आपने कभी अगर लैपटॉप चलाया होगा तो लैपटॉप में कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं यार मेरा लैपटॉप बहुत स्लो हो गया है। आप लोगों सुने हैं, आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई होगी। तो बंदा बोलता है कि यार तुम्हारे लैपटॉप को स्लो हो गया, एक काम करो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम रैम बढ़ा लो अपना। ठीक है, अभी 8 GB रैम है ना, तुम एक काम करो 16 GB रैम कर दो। तो वो बंदा बोला कि यार मेरा तो ऑलरेडी 16 GB है, तब भी प्रॉब्लम आ रहा है। बोला अच्छा 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 कोई बात नहीं, तो एक काम करो तुम हार्ड डिस्क जो है ना तुम्हारा उसको इंक्रीज कर लो। अब आप बोलोगे यार रैम बढ़ाऊँ हार्ड डिस्क बढ़ाऊँ, नहीं समझा। तो क्या होता है बेसिकली, जब मान लो कि मेरे पास 2 बंदे हैं, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ पूरा का पूरा, एक और बंदा आया बोला कि भैया ये काम है। ठीक है, अब मैं तो ऑलरेडी फुल हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक काम कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना काम को इसको शिफ्ट कर दूंगा कि भाई सुनो ना, तुम ये काम कर दो। तो अब देखो जहां ये वेट करने वाला था, लेकिन अब इसका काम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बंदा इसका काम कर देगा। उसी तरह से रैम क्या करता है कि जब ये फुल हो जाता है तो रैम बोलता है भाई तुम, ये हार्ड डिस्क है, तो रैम बोलता है भाई तुम हार्ड डिस्क सुनो ना, हाँ थोड़ा देर के लिए ना मेरा काम कर दो। तो हार्ड डिस्क क्या करता है, कुछ पार्ट जो होता है वो रैम के लिए यूज़ करने लगता है। तो बस यही है। ठीक है, हार्ड डिस्क इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई हार्ड डिस्क तो जो जनरली यूज़ होता है, बस ये है कि जो रैम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ मेमोरी पढ़ रहे हैं हम लोग तो मेमोरी के बारे में बात करेंगे। रैम का जब फुल हो जाती है तो हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम की तरह यूज़ होने लगता है, जिससे क्या होता है स्पीड जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं पर रजिस्टर क्या होता है भाई, तो रजिस्टर कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी, कैसे मेमोरी से भी ज़्यादा फास्टेस्ट है ये स्मॉलेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है, सीपीयू के अंदर होती है और करंट प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, जो करंट में डेटा चल रहा है। अब यहाँ पर कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर 7 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एमडीआर जिसको मेमोरी बफर डेटा रजिस्टर बोलते हैं। कभी कभी देखते हो जब आप YouTube खोलते हो तो कभी कभी ऐसा बफरिंग होने लगता है YouTube में। क्यों ऐसा होने लगता है? क्योंकि YouTube क्या करता है, अपने डेटा जहाँ पर डेटा वो रख रहा है वहाँ से डेटा लेके आता है। तो अब वो डेटा के बीच में ना थोड़ा सा डेटा आने में ना लैग कर जाता है, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसके कारण आपको वो बफरिंग दिखती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ मेमोरी बफर कि CPU और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र कंट्रोल करता है इसमें। वहीं MAR मेमोरी एड्रेस की भाई डेटा है कहाँ, एड्रेस तो स्टोर करेगा ना, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है। नेक्स्ट जो PC है प्रोग्राम काउंटर, ये देखता है कि भाई अब अगला काम किसका है। वहीं IR का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए। इनपुट आउटपुट रजिस्टर है यहाँ पर। अब बस इसको एक बार रीड करते चलना, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डेटा को मैनेज करता है। ठीक है, फिर मेमोरी स्पीड हायरार्की अगर देखते हैं तो भाई अब देखो यहाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सबसे फास्टेस्ट अगर मैं बात करूँ, अरे यार 1 सेकंड, इसको और छोटा करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। सबसे फास्टेस्ट अगर बात करूँ तो ये रजिस्टर होता है। अगर आप यहाँ पर देखो सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, फिर कैशे मेमोरी है, फिर रैम है, फिर रोम है, फिर EEP रोम है, फिर हार्ड डिस्क है, फिर ऑप्टिकल डिस्क है और फिर मैग्नेटिक टेप है। तो आपसे बस इतने पूछेगा कि भाई बताओ कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है और सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सा है। यहाँ पे याद रखना कि जो EEP रोम है ये भाई स्लो रहती है। ठीक है, ये रोम से। ठीक है, बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ तक हो गई। आई थिंक हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। तो बिट भाई क्या होता है, 0 या 1 होता है। निब्बल जो होता है वो 4 बिट्स का होता है, और बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है। ये याद रखिएगा। और ये जो डेटा है बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मेमोरी कौन सा होता है, तो भाई वो योटा बाइट होता है, जो कि 1024 जेटा बाइट है। ठीक है, और 1 किलोबाइट, और हमेशा हम लोग सोचते हैं यार ये 1000 बाइट होगा, नहीं नहीं नहीं, ये 1024 बाइट होता है। ठीक है, और बाइट क्या होता है, 8 बीट होता है। तो कभी भी बीट में अगर पूछ ले तो इंटू 8 कर लेना। ठीक है, बस हो गया। और बाकी यहाँ पर मैंने सुपर इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी आप लोगों के लिए दे दिया है कि भाई मेमोरी टाइप्स में रैम वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है, एसरैम फास्टर है, कैसे मेमोरी फास्टेस्ट है आफ्टर रजिस्टर, तो सबसे ज़्यादा रजिस्टर है। की कॉन्सेप्ट है, बायो स्टोर रोम में होता है, पेजिंग यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी, एक्यूमुलेटर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको हटा दो, कोई तरह की दिक्कत नहीं। शैडोइंग कहाँ होती है, बायोस कॉपी होता है फ्रॉम रोम टू रैम। 1 बाइट जो है 8 बीट है, 1 किलोबाइट 1024, और सबसे बड़ा होता है योटा बाइट। इस तरीके से मैंने आप लोगों को रिवीजन भी दे दिया है कि रजिस्टर सबसे पहले, फिर कैसे, फिर रैम, फिर रोम, फिर EEP रोम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टाइप। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट, रिवाइज करते रहिए, कॉन्फिडेंट में रहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो ये भी बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि सब कुछ आप लोग के लिए कर दूँ। और सिलेक्शन ही अब हमारा सबसे, अब मुझे भी सिलेक्शन लेना है और आपको भी सिलेक्शन दिलाना है, हमारा मोटो यही है। बाकी के लिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।